हाय। अब हम देखने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रास के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022। तो पहला कार्ड में मिला है 4 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड मिला है 2 ऑफ कप्स, इसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद हमें कार्ड मिला है 5 ऑफ कप्स, इसके बाद हमें कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद 6 ऑफ कप्स और आउटकम में हमें मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए यानी लिब्रास के लिए साल 2022 कैसा जाने वाला है। तो लिब्रास के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहीं आप कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट फील कर रहे थे, कुछ गलतियां हुई थी आपसे, ये गलतियां आपको वर्क प्लेस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, फैमिली में कहीं भी आपसे अगर हुई है तो उन गलतियों के रिग्रेट से अब आपको बाहर आना है और आप इस साल उस रिग्रेट से बाहर आएंगे। बाहर आने के साथ ही अब आपको फोकस करना है आपकी लाइफ में जो नया आने वाला है उस पर आपको फोकस करना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज डिवाइन आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिलेशनशिप्स, कुछ ना कुछ नया भेज रही है आपके उस रिग्रेट को, आपके उस खालीपन को पूरा करने के लिए। तो आपको ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानते हैं तो फिर आप उसको मिस कर जाएंगे। डेफिनेटली फिर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी जल्दी आ जाए या फिर इस साल ही आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ जगह पे आपके और आपके पर्सन का, कुछ लोगों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ लास्ट ईयर और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आपके बीच में। तो वो झगड़े अब आप लोगों के इस साल ख़त्म होंगे। और मैं अगर बताऊँ तो मेरे भी कई क्लाइंट्स हैं कि जिनका साल 2022 जैसे ही शुरू हुआ है तो उनमें कई लोगों के यूनियन रियूनियन हुए हैं या फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो गुड न्यूज़ ही आई है मुझे सब तरफ से। और यहाँ ये कार्ड मुझे बिल्कुल यही बता रहा है कि लास्ट ईयर के सारे लड़ाई झगड़ों से अब आप लोग बाहर आके एक नई शुरुआत करने वाले इस साल। और इस साल आपके बीच में बहुत सारा प्यार होगा जो कि इक्वल होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, दोनों तरफ से बराबर होने वाला है। अगर पहले आप ही एफर्ट्स डालते थे, आप ही कॉल करते थे, मैसेज करते थे और हालचाल पूछते थे, मिलने के लिए पूछते थे, या सारी चीज़ें आप ही करते थे, तो इस बार आपके पार्टनर भी इक्वल एफर्ट्स डालने वाले हैं। इसके साथ ही अगर देखें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जो आपकी फैमिली में रहे हो, और कुछ ऐसे भी लड़ाई झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन में रह सकते हैं। कोई डिसीज़न आप लेना चाहते थे लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें डाउट क्रिएट कर रही थी और डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन से या लड़ाई झगड़े की सिचुएशन से अब आप बाहर निकल के आएंगे और एक बहुत ही फास्ट एनर्जी से अब आप काम करने वाले हैं। ये फास्ट एनर्जी अब आपको कई सारी होप्स देने वाली है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमें मिला है 6 ऑफ कप्स जो आपको बता रहा है कि अभी तक अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये साल है कि इस रिलेशनशिप को अब आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस में ये साल आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो पॉसिबल है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप किसी बिजनेस में चाहते हैं कि राइवल बिजनेस, जो आपके कोई राइवल बिजनेस भी होंगे, उनसे अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो आप उनसे आगे निकल पाएंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में प्रमोशन होने वाला है। कुछ लेडीज़ या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि इस साल उनकी लाइफ में एक
न्यू पर्सन आ जाए, फैमिली में एक नया मेहमान आ जाए, कुछ लोग बेबी प्लान भी कर रहे होंगे, तो बेशक वो लोग बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। इस बार उनकी प्रेगनेंसी की कंसीव करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम यहाँ देखते हैं आउटकम कार्ड। आउटकम कार्ड इस पूरे रीडिंग का जो रिजल्ट आउटकम है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, या अगर आप किसी नेगेटिविटी को लेकर परेशान है तो बहुत ही जल्दी वो हटने वाली है। दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको ये सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में एक सेपरेशन के बाद उन्हें कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, रिकॉन्सिलेशन हुए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है जो कि फिजिकल लेवल पे नहीं हुआ है, और वैसे भी अभी कोविड का टाइम दोबारा से चलने लगा है, तो मिलना जाना आना तो वैसे भी कम ही पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो गुड न्यूज़ मिलने वाली है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलने वाली है। अगर आपको जॉब की या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, अपनी स्किल्स को अपडेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है, तो वो भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही करनी होगी। और यहाँ आप अगर स्किल अपडेट करते हैं तो आपके फाइनेंस के लिए ये अच्छा होगा। आपकी सैलरी है इंक्रीज़ हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, और आपके बिजनेस के लिए आपको कई सारे नए आइडियाज़ मिल सकते हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है बेबी प्लानिंग के लिए, तो बेबी प्लानिंग के लिए भी आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी सोशल मीडिया से। तो हो सकता है कि आपको अपने बच्चे का नाम रखना हो, सोचना हो, उसके लिए भी आपको सोशल मीडिया से हेल्प मिल जाए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस बार आपको अच्छी होने वाली है। ओवरऑल अगर कहूँ तो साल 2021 के कंपैरिजन में ये साल 2022 आपके लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहतर रहने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग तुला राशि वालों के लिए, जो ये साल 2022 आपका कैसा रहेगा। अब इस रीडिंग को हम यही क्लोज करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बनाएंगे वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाय। अब हम चेक करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए ये साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो हम कार्ड शफल करेंगे, देखते हैं साल 2022 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहला हमें कार्ड मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या लेकर आते हैं। अगला कार्ड में मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद अगला कार्ड में मिला है टेम्परेंस। इसके बाद अगला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स। द सन। इसके बाद अगला कार्ड मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड की हमें जरूरत नहीं है। आउटकम कार्ड देखते हैं। आउटकम कार्ड में मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो अब हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल 2022 कैसा जाने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपका लास्ट ईयर। ये कंफ्यूजन आपको बता रहा था कि जो इंसान आपके साथ है वो आपके लिए सही है या नहीं है या गलत है। आप समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने आपको समझाया भी हो कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, बट आप किसी उलझन में हो, किसी इल्यूजन में हो, या उस इंसान के मैनिपुलेशन में हो, और वो इंसान सिर्फ आपकी मनी के लिए, आपके पैसों के लिए आपका यूज़ कर रहा हो। तो इस साल आपके सामने शुरुआत से ही उस इंसान का असली चेहरा सामने आ जाएगा। और हाँ, ये सच है कि ऐसा सामने आने पर दुख तो आपको ज़रूर होगा, आपका दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, क्योंकि ये जो भी होगा ये डिवाइन की मर्जी से होगा। और साथ ही हमें मिल रहा है द सन। तो सन कार्ड बता रहा है कि इस साल जैसे ही शुरुआत आपकी थोड़ी सी बुरी हो सकती है, ये शुरुआत लेकिन आपके आगे के भविष्य, सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। और द सन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है।
और यहाँ से ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, खास करके 15-20 जनवरी के बाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। और मनी और फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस वाइज तो ये समय आपके लिए इम्प्रूवमेंट लाएगा। इम्प्रूवमेंट इसलिए लाएगा कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जहाँ भी हैं आपसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें, क्योंकि आप किसी एक राशि की बात नहीं है, ये सभी लोगों का एक कलेक्टिव का थॉट होता है कि हमारे पास जो फाइनेंस है वो और इम्प्रूव हो और बढ़े, लेकिन ये होता सबके साथ नहीं है। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज सन कार्ड भी है, कि आपके साथ डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। बहुत हायर नहीं, बट आप जिस लेवल पे हैं उससे आप 1 या 2 लेवल आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। या ऐसा कहूँ कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर तक पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास सिंपल कीपैड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड तक पहुँच जाएंगे। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट तो आप ज़रूर करेंगे, और ये सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको किसी तरह की विरासत में नहीं मिलने वाले हैं। ये आपके वर्क, आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स से ही आपको मिलेगा। आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बस डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। और एक बार फिर हमें फाइनेंस के ही कार्ड मिले हैं, तो यहाँ पे फैमिली में भी आपके प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अगर आपके फैमिली में किसी चीज़ की कमी थी, आपको लगता था किसी भी चीज़ की कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो जो कि काफ़ी बीमार रह रहे हो, तो इस बार उनकी हेल्थ भी ठीक होने वाली है। और यहाँ हमें डिवाइन का भी कार्ड जो मिला है, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पे अब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, आफ्टर हार्ट ब्रेक और हार्ट लॉस, हार्ट पेन के बाद जो चीज़ें होंगी, वो सभी चीज़ें आपको एक जस्टिस के रूप में मिल रही हैं कि आपके साथ जो होना था, जो बुरा होना था, वो हो चुका है। आप जो अच्छा डिजर्व करते थे वो अब इस साल आपको मिलने वाला है। और शादी की बात करें, लव रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है कि आप लोग में से कई लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में होंगे, और आप लोग इस चीज़ में आगे बढ़ने से डर रहे होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो थोड़ी टफ होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी टफ होती है, ये काफ़ी हार्डवर्क होता है और काफ़ी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाती है। तो इस चीज़ से आप लोग अगर डर रहे हैं तो आपको यहाँ गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से कि डरे नहीं, आगे बढ़ें, सक्सेस आपके साथ है। आपका यूनियन रियूनियन जिसका आप वेट कर रहे हैं वो ज़रूर होगा। अगर आप थक गए हैं अपना इनर वर्क कर करके, तो आपको हार नहीं माननी है। इस साल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, चांसेस बन रहे हैं कि आपका यूनियन रियूनियन हो जाएगा। और बिजनेस की बात करें, करियर की बात करें, तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस बार आप हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस डालें या शुरू करें जहाँ पे आप किसी बाहर वाले को नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही पार्टिसिपेट करेंगे, और किसी बाहर वाले के साथ पार्टनरशिप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिली ही आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। और आउटकम देखें, आउटकम कार्ड जो हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ हमें बता रहा है कि ये जो पूरी रीडिंग है, यहाँ पर शुरुआत ज़रूर आपकी, जैसा मैंने कहा है कि थोड़े से पेनफुल होगी, बट इसके बाद आपको बहुत अच्छा होने वाला है सब कुछ। तो ये आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेके आएगा, एक नई शुरुआत ऐसी होगी जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, या ऐसा कहूँ कि आपको कई सारी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। अच्छी चीज़ें एक फील्ड में नहीं, लाइफ की सभी फील्ड में मिलने वाली है। अभी इसके पहले तक मैंने जिन राशियों के लिए अभी रीडिंग की है, उन सभी राशियों के लिए किसी एक फील्ड में ही अपॉर्चुनिटीज़ थी, फाइनेंस में थी या लव में थी, लेकिन यहाँ आपके लिए सभी चीज़ों में है, बिकॉज यहाँ डिवाइन आपको जस्टिस देने वाली है। और आपको जो गुड न्यूज़ मिलने वाली है वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है। पहले आपको अगर किसी पर्सन की बात करें या लव या रिलेशनशिप की बात करें, तो पहले वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। लव या रिलेशनशिप जो आपका है सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोगों का कांटेक्ट होगा। उसके बाद फिर आप लोगों की मीटिंग होगी, यूनियन रियूनियन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अगर बिजनेस करियर की बात करें, फैमिली रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ भी आपको गुड न्यूज़ जो मिलने वाली है, डील मिलने वाली है और इम्प्रूवमेंट होने वाला है या कोई प्रमोशन मिलने वाला है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसकी मिलने वाली है। तो ये रीडिंग थी वृश्चिक राशि वालों के लिए। इम्प्रूवमेंट आपके साथ है, थोड़ा सा करेज बनाकर रखें, और बाकी सारा चार्ज आपका इस साल डिवाइन लेने वाली है। बस आपको अपने एफर्ट्स डालते रहना है। तो इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं अगली राशि
धनु राशि वालों के लिए साल 2022 क्या लेके आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाय। अब हम देखने वाले हैं धनु राशि के लिए यानी कि सेजिटेरियस के लिए साल 2022 क्या लेकर आ रहा है। इसके लिए हम पहले कार्ड शफल करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड हमें जो मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स। इसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट। Five of Cups, Ten of Wands, और आउटकम कार्ड में मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये साल 2022 क्या लेकर आने वाला है, क्या लेकर आया है। तो धनु राशि वाले जहाँ पे किसी तरह की मुसीबतों में फंसे हुए थे, किसी तरह की परेशानियों से घिरे हुए थे, इस साल वो इन मुसीबतों से परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, लेकिन उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे। उनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। जहाँ पे अभी वो बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, बुरी परेशानियों में घिरे हुए थे, किसी तरह के डिप्रेशन भी चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे, घर के अंदर भी, उनके खुद के अंदर भी, बाहर भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस साल सॉल्व होने वाली हैं। बैलेंस आने के साथ साथ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस भी अब आपका बनाने की तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आपका माइंड कूल होगा, तब आप अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे, अपने वर्क पे ध्यान दे पाएंगे। और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो बन रही थी अभी, उन सभी से आपको जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट आपको इसलिए मिलने वाला है कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है पहले, लेकिन उस समय आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अब समय आ गया है कि आपको ऐसा कह सकते हैं कि डिवाइन अब आपको छप्पर फाड़ फाड़ के जजमेंट देने वाली है। अगर आपने लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, तो वो अब सामने से वो पर्सन खुद चल के आएगा और आपसे हो सकता है कि अपने बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांगे, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए भी आपसे पूछे। और किसी तरह की कुछ चीज़ों में अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा था कि आपके कोई डिसीज़न गलत हुए हैं जो कि लास्ट ईयर हुए थे, तो वो रिग्रेट से अब आप बाहर आएंगे। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक आप इस रिग्रेशन वाली एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकल के आ जाएंगे। और कई सारे होप्स हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ में होप्स आपके ख़त्म हो गई हैं, बट मैं जैसे देख पा रही हूँ कि अभी आपकी जो एनर्जी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी इफेक्ट है, मार्च तक ये थोड़ा थोड़ा असर रहेगा आपका लास्ट ईयर की नेगेटिव चीज़ों का। तो वहाँ से आप निकलते निकलते आपका जो डिवाइन टाइम है ये मार्च के तक मुझे दिखाई दे रहा है, और जजमेंट आपको मार्च तक ही मिल सकता है। इसके साथ ही आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हो सकता है आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, तो वहाँ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा था। लाइक हो सकता है कोई आपके जो पर्सन है, या आपकी वाइफ है, या आपके हस्बैंड है, उनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ सिचुएशंस चल रही हो जिनकी वजह से आपको ये चीज़ें जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे।
और आपको एक बर्डन की तरह लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें कब ख़त्म हुई, कब ये सब ठीक होगा। तो ये सिचुएशन अब ठीक होने की तरफ बढ़ रही है। अब आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो पूरी तरह से आपकी तरफ ही डेडिकेटेड होंगे। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें या आप इनफ्लुएंस सोलमेट्स की बात करें, तो वहाँ पर भी सिचुएशन आने वाली है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अब ख़त्म होगी और आपके जो पर्सन है, आपका जो रियल लव है वो आपकी तरफ आएगा। और इसके साथ ही यहाँ यह भी हो सकता है कि अब आपका जो लव है वो मैरिज की तरफ आगे बढ़े। बात करते हैं बिजनेस की, करियर की, या फिर से एक बार तो बिजनेस और करियर में भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इस साल। और ये आपने जो अभी तक जितनी मेहनत की है, जितना हार्डवर्क किया है आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि इसके पहले आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाए हैं, कुछ लोग उसमें अड़ंगा लगाते रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, आप इम्प्रूव करें, लेकिन इस साल वो आपको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इस साल डिवाइन आपको जजमेंट दिलाकर ही रहेगी। और आपका नेम भी हो सकता है, फेम भी हो सकता है। जो आपकी पहचान अभी तक छिपी हुई थी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके वर्क, आपके एफर्ट्स अभी तक जो लोगों की नज़र में नहीं आए थे, अब वो खुलकर लोगों के सामने आएंगे और लोग आपको पहचानेंगे। अब आउटकम कार्ड की बात करें तो आउटकम कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बता रहा है कि इस साल आप बहुत ही एनर्जीफुल रहेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे। अपने आप में आपको महसूस होगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी जो आपको इंस्पायर करेगी आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। और यही एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। राशि वालों के लिए साल का ये जो शुरुआत है, ये यहाँ से ही इनका रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा और यहाँ से लेकर साल का जो एंड है वहाँ तक पूरा साल इनके लिए अच्छा होने वाला है। और इस साल आप मल्टीटास्किंग होने वाले हैं। इन मल्टीटास्किंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आप एक साथ सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप कुछ बाहर करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कर पाएंगी। और अगर आप जॉब करते हैं और आप साथ साथ में अपना साइड में बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ मल्टीटास्किंग काम भी आप कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों का जो साल है ये कैसा रहेगा यह हमने देखा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए। देखते हैं उनका अगला साल 2022, ये साल 2022 कैसे जाने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। देखते हैं, कार्ड शफल करते हैं। सबसे पहला कार्ड में मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद हमें कार्ड मिला है हैंगमैन, द हैंगमैन। इसके बाद है एस ऑफ कप्स। इसके बाद अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। इसके बाद अगला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके बाद अगला कार्ड हमें मिला है टेम्परेंस। और टेम्परेंस के बाद लास्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम में हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। वाओ, तो मकर राशि वालों के लिए ये साल 2022 क्या लेकर आ रहा है, अब हम इसे चेक करते हैं। मकर राशि वाले अभी तक कुछ चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे थे बिकॉज उनके अंदर ईगो आ रहा था। कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है, काम में हो सकता है, कहीं उनके अंदर एक ईगो इशू चल रहा था। वो होप तो बहुत रखते थे कि काम आगे बढ़े, लेकिन खुद से किसी तरह का एफर्ट्स डालने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो अब टाइम आपका बदल रहा है, अब आप आगे भी कर सकते हैं अपने स्टेप्स
और साथ में आपको सक्सेस भी मिलेगी, और सक्सेस छोटी मोटी नहीं होगी, बड़े लेवल की होगी। अगर बिजनेस और फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप अगर चुपचाप बैठकर सिर्फ देख रहे थे कि भाई आपके आगे आपके राइवल्स आगे बढ़ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी जॉब में, वर्क प्लेस में है, वो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और आप नहीं कर रहे हैं, तो इस बार आपको ये जो आपकी होप्स हैं यहाँ पे आपको काम करना है और आप आगे बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी हमें मिला है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे आपका समय बदल रहा है। अगर कुछ चीज़ों में आप अटके हुए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, होप्स आपको बिल्कुल थी, लेकिन आप खुद से कोई काम करना नहीं चाह रहे थे, आप रुक कर सिर्फ देख रहे थे, चीज़ों को वॉच कर रहे थे। हो सकता है कि आप एनालाइज कर रहे थे, जज कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप उन चीज़ों से सीखें। तो अब आप इस चीज़ से, एनर्जी से बाहर निकलेंगे। अब आपको एक अवेकनिंग सी फील होगी आपके अंदर, और ये अवेकनिंग आपको इनर वॉइस को सुनने की आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। और जो हमारी इनर वॉइस होती है वो गॉड की आवाज़ होती है, ये आपको भी पता होगा, हमारी सोल की वॉइस होती है, जो हमें हमेशा सही गाइडेंस देती है। आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो हो सकता है कि इसीलिए भी आप लोगों की अवेकनिंग हो रही हो, क्योंकि आपके पर्सन, मेल या फीमेल जो भी है, वो इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इसीलिए आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो इस साल आपको कई सारी ऐसी भी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ऐसी चीज़ें आप फील करेंगे जो आपने पहले कभी फील नहीं होंगी। लाइक कुछ एनर्जीज आप फील करेंगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके हो सकते हैं, कुछ स्पिरिट्स, कुछ एंजल से रिलेटेड कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल सकती है, तो जो आपको एक नए एक्सपीरियंस देने वाली हैं, जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुए थे। तो ये, और कुछ डिवाइन की तरफ से आपको साइंस मिल सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है आपके साथ इस साल। और आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है, आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो इम्प्रूव हो सकता है, और आपके अंदर कई सारे चेंजेस आपको महसूस होंगे। यहाँ पे हमें डिवाइन का कार्ड भी मिला है, तो अभी तक ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी रुक रुक के चल रही थी, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिवाइन चाहती थी कि पहले आप अच्छे से इस चीज़ों को सफ़र करें, सफ़र करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होगा और आप उसे अच्छे से लर्न कर पाएंगे, लेसन ले पाएंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत सारा लव। ये लव आपको आपके पर्सन से, डिज़ायर पर्सन से मिल सकता है, ये लव आपको आपकी फैमिली से मिल सकता है। अगर आप में से कुछ लोगों की फैमिली नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ है या फिर कार्मिक फैमिली है, तो वहाँ भी चेंजेस आएंगे आपकी अवेकनिंग के बाद, और आपकी वो फैमिली भी आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने लगेगी, सपोर्ट करने लगेगी। और बात करें अगर करियर बिजनेस की, फाइनेंस की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एफर्ट्स आपने डाले हैं लास्ट ईयर में, और वो एफर्ट्स डालते वक्त आपने बिल्कुल भी होप नहीं खोई है, काफ़ी आपकी कोशिशें पॉजिटिव वे में रही हैं। और इस साल आपको अगर लगता था कि वो पॉजिटिव होप्स आप करते ही जा रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो रही है, पर फिर भी आपने किया, तो यहाँ पे वो चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली हैं। अब आपको उनके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मिलने की शुरुआत इस साल आपको हो जाएगी। साल के सेकेंड हाफ से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और आउटकम कार्ड की बात करें तो आउटकम कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, जो कि एक लवफुल फ्रूटफुल फैमिली बता रहा है। तो ये लवफुल फैमिली होगी। अगर आप लोगों में से कुछ लोग शादी के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ इस साल बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है। और आप अगर फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे भी आपको कहा है कि कुछ चीज़ों के लिए होप लेकर आप बैठे थे, लेकिन आप सिर्फ एनालाइज कर रहे थे, जज कर रहे थे, लेकिन आपने स्टेप आगे नहीं लिए, और आप लेसन लर्न कर रहे थे, तो इस साल आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपको सक्सेस देने वाली है। और आपकी फैमिली में अगर आपकी फैमिली अगर जॉइंट फैमिली है और लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई मिसकंसर्न चल रहे थे, किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे थे सभी लोग, तो अब उस चीज़ को लेके सब लोग एग्री होंगे, फैमिली में प्यार बढ़ेगा, फैमिली में सुख शांति बढ़ेगी। आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए कोई भी अलग से गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आपकी जो लेसन लर्निंग का फेज था वो आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब आपको आगे बढ़ना है, और आपके जो खुद के एक्सपीरियंस होंगे उन एक्सपीरियंस से आपको दूसरों को गाइड करना है और सपोर्ट करना है। तो ये थी आज की रीडिंग मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हाय। तो अब हम देखने वाले हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए कि ये साल 2022 उनके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं।
नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स। कार्ड देखकर पहले ही ना घबराएं, क्योंकि हो सकता है कि आउटकम हमें इतना अच्छा मिल जाए कि ये सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। अगला कार्ड हमें मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड है द मैजिशियन। अगला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद अगला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आउटकम कार्ड देख लेते हैं। आउटकम कार्ड हमारे पास क्या आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल 2022 कैसा रहने वाला है, ऐसे हम देखते हैं। तो भाई कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका पूरा मैनिफेस्टेशन, आपकी जो थिंकिंग है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करने वाली है इस पूरे साल में। इस साल में आपके साथ कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अगर आप ट्रू हार्ट से, फ्री विल से, पॉजिटिव होकर उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप बाहर निकल जाइए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मैंने अभी आपसे शुरू में ही कहा था कि एक कार्ड भी आपकी पूरी रीडिंग को चेंज कर सकता है, तो बस वही हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें होगी, कुछ नेगेटिविटी होगी जो कि बाहर से नहीं होगी, आपके खुद के अंदर से होगी। आपकी खुद की थॉट्स प्रोसेस जो है, जो कि एक पहले से एक बिलीफ सिस्टम आपका चला आ रहा है, उसे आपको तोड़ने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए आपको। कुछ चीज़ों का वेट कर रहे होंगे, लंबे समय से हो सकता है कि आप 3 साल से या 3 महीने से कुछ वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटीज़ के आने का। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी ये आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि डिवाइन तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ला रही है। अब ध्यान आपको रखना है, आपको पूरी तरह से अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही आपके जो स्ट्रगल्स थे, आपकी फाइट, आपका हार्डवर्क, ये सब आपको आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो आप अभी भी आप करते रहिए, जारी रखिए। कुछ लोग होंगे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हो सकता है कि डिमोटिवेट करें, आपसे कहें कि अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है और आपको अपनी कोशिश बरकरार रखनी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या पीएससी, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी भी तरह की कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू रखें। किसी भी बाहर वाले के कहने में आकर खुद के अपने जो इरादे हैं आपके, उनको आप नेगेटिव वे में नहीं जाने दें। किसी भी नेगेटिव थॉट्स को खुद पे हावी ना होने दें, बिकॉज आपका जो ये एफर्ट्स है ये ज़रूर फ्रूटफुल होगा। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही है, जो मैंने अभी आपसे कहा है कि आपकी जो हार्डवर्क है ये फ्रूटफुल ज़रूर होंगे। बिजनेस के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, किसी इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप बराबर कोशिश करते रहिए। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आपको बीच में नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जैसा मैंने यहाँ कहा, नेगेटिव लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। और भले ही आप कम लोगों के साथ रहें, लेकिन वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको लेके पॉजिटिव हो, आपको इंस्पायर करने वाले हो, आपको मोटिवेट करने वाले हो। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। यह ऐसा आपके कार्ड्स में गाइडेंस आ रहा है। और कुछ इमोशनल डिस्टेंस भी आपको बना के रखना होगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको इमोशनल सिचुएशन से, इमोशनल चीज़ों से या इमोशनल लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा। ज़्यादा इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देना है।
तो इस रीडिंग को देखकर मुझे ये लग रहा है कि जो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो साल है ये सबसे ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहने वाला है, जहाँ पे आपको मैनिफेस्ट भी करना है, पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, मोटिवेट होके रहना है, सेल्फ इंस्पायर होके रहना है, और आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका आपको फ्रूट रिजल्ट्स भी मिलने वाला है। और साथ में आपको इमोशंस से थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इमोशंस जो होते हैं वो अप एंड डाउन्स बहुत जल्दी लाते हैं हमारी एनर्जी में, तो जो आपकी ये एफर्ट्स है, आपके हार्ड वर्क है, इन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आउटकम जो हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है ये ओवरऑल रीडिंग के लिए कि आपको काफ़ी सतर्क होकर रहना है, काफ़ी संभल के रहना है। पहले के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ पे फेलियर का सामना आपने किया है पहले, तो उस चीज़ से इस बार संभल जाइए और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें। ये साल आपके लिए करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा हो सकता है, अगर आप, जैसा कि यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया गया है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। अब बात करते हैं फैमिलीज़ की या रिलेशनशिप की। तो वैसे तो मुझे चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए भी ये रिलेशनशिप या फैमिली का मैटर रेजोनेट करता है, उनके लिए मैं बता दूं कि उनकी फैमिली में भी कोई एक सेलिब्रेशन आ सकता है, एक नई चीज़ हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आप नया घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ये बहुत इस बार आपकी फ्रूटफुल होंगी। अगर आप कोई प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाने का सोच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ एडवाइस यही है कि इमोशंस से थोड़ा संभल के रहें, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए, और ये रीडिंग हम यहीं क्लोज करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि है मीन राशि वालों के लिए। तब तक के लिए हाय बाय। तो अब मैं लेकर आई हूँ आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के लिए, स्पाइसेस के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कार्ड शफल करते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ पे कार्ड मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद एस ऑफ कप्स, इसके बाद हमें कार्ड मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद हमें कार्ड मिला है पेज ऑफ कप्स, अगला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, इसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आउटकम कार्ड क्या है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखते हैं कि मीन राशि पाइसेंस के लिए ये साल 2022 क्या लेकर आया है। आप जिस उम्मीद में ये साल 2022 का इंतज़ार कर रहे थे, वो उम्मीद इस साल आपकी पूरी होने वाली है। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उम्मीद आपकी 3 महीने में या मार्च में ये पूरी हो जाएगी। ये आप किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। ये नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में एक रिकॉन्सिलेशन को लेकर भी हो सकती है, और फैमिली में भी हो सकती है, किसी तरह के बिजनेस के स्टार्टअप के लिए भी हो सकती है। पर अभी साल के शुरू से, जनवरी से ही बहुत अच्छा टाइम नहीं कहूँगी, लेकिन ये मार्च के बाद से आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप जिन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, आपके कुछ इमोशनल रिश्ते थे जिनको या तो जो आपको छोड़कर चले गए थे,
या फिर आप जिनसे थोड़े समय के लिए डिटैच हो गए थे, वो इमोशनल रिश्ते आपको वापस मिलने वाले हैं, उनकी तरफ आप वापस जाने वाले हैं। ये आपकी फैमिली हो सकती है, आपका सोल पर्सन हो सकता है, या आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, जिनकी तरफ आप वापस जाने वाले हैं। दोबारा से आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा और बहुत ही अच्छे लेवल पे इस बार आप लोग जुड़ेंगे। इस बार बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होंगे रिलेशनशिप में। जिन चीज़ों की कमियां थी, जो एफर्ट्स की कमियां थी, वो इस बार पूरी होने वाली हैं। फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेंगी। थोड़ा सा आपको सर्फिंग करनी होगी, थोड़ा सा आपको मार्केट एनालाइज करना होगा। ये हो सकता है जॉब के बारे में, ये हो सकता है आपके बिजनेस के बारे में, और बिना मार्केट एनालाइज किए किसी भी तरह का कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप बिजनेस में, तब भी आप पहले मार्केट एनालाइज ज़रूर करें। मार्केट एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। और इसके अलावा आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो पहले आपके फाइनेंसेस जिस लेवल पे थे, इस साल आपके फाइनेंसेस में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। और मनी के साथ साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप भी मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप में फाइनेंस के करियर के बारे में ही कर रही हूँ। अगर जॉब के बारे में है तो आप अगर अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो एक दूसरी जॉब जो आपको मिलेगी, वो पहले से माहौल वहाँ का बेटर होगा। वहाँ के कलीग्स, आपके जो लोग हैं, आपके जो बॉस हैं, वो सभी अच्छे होंगे। आप खुद महसूस कर पाएंगे। आपका कोई क्रश था जिसकी तरफ आपको फील होता था कि आपका क्रश है और आपको इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आपका वो क्रश खुद ही आपको अपनी तरफ से ऑफ़र दे, लेकिन ये ऑफ़र लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं होगा। ये ऑफ़र जो होगा एक छोटे लेवल से ही शुरुआत होगी इसकी। हो सकता है कि ये दोस्ती से इसकी शुरुआत हो, बट इसे आप एक्सेप्ट ज़रूर करें, क्योंकि आगे जाके ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। बात करें आउटकम कार्ड की, तो आउटकम कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बता रहा है कि पहले की जो भी आपकी सिचुएशंस थी, जो पेन थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो क्लोज़र हो चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और आपको गिव अप नहीं करना है। जैसा यहाँ मैंने आपको बताया कि साल का शुरुआत एकदम से आपके लिए कोई खुशियाँ, आपकी जो उम्मीदें हैं उनको एकदम से पूरा नहीं करेगा। जो भी चीज़ें होंगी स्लोली होंगी, और मार्च तक आपको उनके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको होपलेस नहीं होना है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और इस साल भी आपके लिए कुछ नया नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं, कोई होप नहीं आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको होपलेस नहीं होना है। और आपकी जो वरीज, आपकी जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी सॉल्व होने वाले हैं। और इसके साथ ही जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी इंसान के फॉर्म में हो सकती है, किसी एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई वास्तु से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो वो इस साल आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगा और वो इस साल आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग मीन राशि वालों के लिए, पाइसेंस के लिए, कि 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब ये रीडिंग हम यही क्लोज करते हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कि ये 12 राशियों का जो राशिफल मैंने बनाया है, ये वीडियो, ये आपको कैसा लगा। इसमें से कितनी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, कि आपको रेजोनेट नहीं होती है, प्लीज़ उसे आप लेट गो करें, और जो रीडिंग आपको रेजोनेट होती है उसे आप एक्सेप्ट करें। और इसके अलावा आप किसी तरह से अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने मंथली प्रेडिक्शन के लिए या ईयर वाइज प्रेडिक्शन के लिए, तो उसके लिए आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं रिपेड रीडिंग्स के लिए। इसके साथ ही ये रीडिंग हम यहाँ क्लोज करते हैं, वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। साल 2022 का जो मैंने राशिफल यहाँ पे बताया, ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।